जोहार जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया है कि यह एक नागरिक की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। चूँकि डेटा एकत्र करने की कवायद 6 अगस्त को ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए इसका विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक डोमेन में डेटा जारी करने या अपलोड करने पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत से आदेश मांगा। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। द हिंदू के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब किसी से उसकी जाति या उपजाति बताने के लिए कहा जाता है तो निजता का अधिकार कैसे प्रभावित होता है। वह व्यक्तिगत डेटा जनता के लिए जारी नहीं किया जाता है, जारी किया जाता है वह संचयी आंकड़े हैं। हालांकि एनजीओ यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने कहा कि सर्वे के नाम पर लोगों को अपनी जाति बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपकी जाति आपके पड़ोसियों को पता है। सर्वे में पूछे गए 17 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न गोपनीयता का उल्लंघन है। वैद्यनाथन ने तब तर्क दिया कि जाति, धर्म और व्यक्तिगत आय के प्रश्नों की सूची में केवल आधार संबंधी जानकारी ही स्वैच्छिक थी और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के तहत अपनी जाति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है और यह आज की सोच नहीं है। जस्टिस खन्ना ने इस बात से इनकार किया कि इसमें कोई ज़बरदस्ती का तत्व था। सर्वे के समर्थन में उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इसे नहीं भरने का विकल्प चुनता है तो इसमें कोई जुर्माना शामिल नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी सवाल उठाया कि सर्वेक्षण पिछले साल 6 जून को पारित एकमात्र कार्यकारी आदेश के आधार पर किया गया था, लेकिन वैधानिक समर्थन के आधार पर नहीं। उनके अनुसार इस तरह का सर्वेक्षण जो निजता के मौलिक अधिकार पर आघात करता है, उसका वैधानिक आधार होना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक कार्यपालिका का प्रशासनिक आदेश पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि किसी प्रशासनिक आदेश के आधार पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से पेश वकील श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें पूरी तरह से प्रेरित बताया। उन्होंने आगे बताया कि सर्वे 6 अगस्त को ही समाप्त हो चुका है। दीवान ने कहा कि यह एक सामाजिक सर्वेक्षण है, इससे मिली जानकारी का विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे से एकत्र की गई जानकारी से बिहार सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रमों के वितरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की जाएगी। अदालत ने एक अन्य याचिकाकर्ता की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसने सार्वजनिक डोमेन में डेटा अपलोड या जारी करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा, जब तक हम प्रथम दृष्टया आश्वस्त नहीं हो जाते कि इसकी ज़रूरत है, हम किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाएंगे। राज्य के पक्ष में पहले ही हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। सर्वे पूरा हो गया है, डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बिहार सरकार को इस तरह का सर्वे करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर जनवरी में 7 से 21 तारीख के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और यह 1 महीने तक जारी रहने वाला था। हालांकि 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अंतिम आदेश पारित होने तक पहले से ही एकत्र किए गए आंकड़ों को किसी के साथ साझा न किया जाए। बाद में इसी अदालत ने उनको अनुमति दी। इस कवायद के पीछे बिहार की नीतीश सरकार का यह तर्क है
कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विस्तृत जानकारी से वंचित समूहों की सहायता के लिए बेहतर सरकारी नीति बनाने में मदद मिलेगी। जाति आधारित जनगणना हाल के महीनों में एक प्रमुख राजनीतिक चिंता बन गई है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर इस कवायद को शुरू करने के लिए दबाव बढ़ाया है, लेकिन मोदी के नाम से प्रचारित केंद्र सरकार ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। देश में जाति गिनती को लेकर दो मांगे उठ रही है, एक ओबीसी की जाति आधारित गिनती और दूसरी सभी की जाति आधारित गिनती, जो पहले अंग्रेज़ों के समय में होती थी। हाल में भाजपा सरकार के मंत्री ने कहा था कि तकनीकी कारणों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कवायद नहीं की जा सकती। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था कि कई प्रकार की प्रशासनिक अड़चनों की वजह से भी ऐसा करना मुश्किल है या संभव नहीं है। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने चुटकी लेते हुए कहा था कि क्या अंग्रेज़ों के समय में तकनीकी मोदी राज से भी बढ़िया थी? क्या आज मोदी के समय में तकनीकी विकास नहीं हुआ कि ओबीसी और सभी की जातीय गिनती कराई जाए? क्या मोदी राज में देश पीछे चला गया है? उन्होंने आगे यह भी पूछा कि अंग्रेज़ों का प्रशासन आज मोदी के प्रशासन से बेहतर था और मोदी का प्रशासन अंग्रेज़ों के प्रशासन से भी पिछड़ गया है। इन सभी सवालों के मोदी सरकार के किसी मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। दरअसल मोदी सरकार को नियंत्रित करने वाली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहती कि इस देश में ओबीसी व सभी की जातीय गिनती हो, क्योंकि यदि सभी की जातीय गिनती होती है तो यह सच आंकड़ों के साथ सामने आ जाएगा कि 52% ओबीसी का हक किसने खाया है और कौन सी जाति उसके संख्या से ज़्यादा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया व अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार किसी भी कीमत पर देश में जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहती। इससे सबसे भारी नुकसान ओबीसी का है।